मंगल ग्रह वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक उत्सुकता का केंद्र रहा है। जी हां, इस रेड प्लेनेट को लेकर वैज्ञानिक हमेशा से ही काफी उत्साहित रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक अगर कहीं भी ये मानते हैं कि पृथ्वी से बाहर कोई जिंदगी हो सकती है, किसी दूसरे ग्रह पर जिंदगी की गुंजाइश हो सकती है, तो वो यही मंगल ग्रह है। और पिछले दिनों एक ऐसी खगोलीय घटना मंगल ग्रह पर हो गई जिसको लेकर वैज्ञानिकों को लगता है ऐसा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में वहां वायुमंडल का निर्माण हो जाए और वहां पर जीवन जीने लायक वो तमाम चीजें व्यवस्थित होनी शुरू हो जाए जो पृथ्वी पर फिलहाल मौजूद है। तो आखिरकार वो कौन सी खगोलीय घटना थी जिसने वैज्ञानिकों को इतना उत्साहित कर दिया? इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, महना मिस्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी जो भी जिज्ञासा हो, जो भी आपको जानना हो इस वीडियो से रिलेटेड, उसको कमेंट में जरूर लिखिए और ये भी बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या खास लगा और कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर की और आपको मैं बताता हूं कि आखिरकार वो कौन सी खगोलीय घटना रही। जी हां, वैज्ञानिकों ने 1 साल पहले वो खगोलीय घटना देखी थी और उसके आधार पर उन्होंने ये तय किया था कि आने वाले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में, कुछ सैकड़ों साल की बात भी कर लें तो तब तक ऐसा वायुमंडल वहां पर बनाया जा सकता है या हो सकता है कि अपने आप निर्मित हो जाए, जैसा वायुमंडल हमारी पृथ्वी पर है। तो यह खगोलीय घटना घटी वो सूरज के प्रभाव से, यानी कि जो सूरज से सोलर विंड आता है उसने ऐसा कुछ प्रभाव डाला है मंगल ग्रह पर, लेकिन वो प्रभाव केवल 2 दिनों तक रहा और उसको ऑब्जर्व किया मंगल ग्रह पर मौजूद नासा के ऑर्बिटर ने। नासा के ऑर्बिटर ने यह पता लगाया कि उन 2 दिनों के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि मंगल ग्रह एक तरफ से उसका जो वायुमंडल है वो तेजी से फूलने लगा, यानी कि उसके अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लें या उसके मैग्नेटोस्फीयर की बात कर लें, बेसिकली हम यहां मैग्नेटोस्फीयर की ही बात करेंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर पृथ्वी के मुकाबले काफी कम है। तो उसका जो मैग्नेटोस्फीयर बहुत तेजी से वो फूलने लगा और उसके वायुमंडल की जो परतें हैं वो मोटी होती चली गई, यानी कि वैज्ञानिकों को ऐसा लगने लगा कि क्या ये जो घटना हो रही है उससे मंगल ग्रह पर क्या वायुमंडल का निर्माण हो सकता है? क्या वहां पर ऐसा ही कुछ हो सकता है जैसा पृथ्वी पर अरबों साल पहले हुआ था? क्योंकि आपको भी यह पता है कि मंगल ग्रह पर जीवन के हालात अनुकूल बिल्कुल नहीं हैं। ये यानी कि वहां पर जीवन किसी भी हाल में मौजूद हो नहीं सकता फिलहाल। लेकिन यह भी आपको पता है कि वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर भी निकले थे कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद था। वो चाहे उसका रूप कोई भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि वहां इंसानी बस्ती हो, लेकिन वहां पर पानी था, वहां पे जीवन का कोई स्वरूप मौजूद था। तो आखिरकार वो कैसे संभव हुआ? क्या ये जो 2022 दिसंबर के आसपास जो घटना हुई, जो सोलर विंड का प्रभाव जो पड़ा, उसके कारण जो घटना हुई, क्या ऐसी ही घटनाएं पहले हुई और लंबे समय तक ये घटना होती रही जिससे वहां पर एक तरीके से जीवन का पनपना शुरू हो गया और जिसकी खोज में अभी वैज्ञानिक लगे हुए हैं? क्योंकि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि आज भले ही मंगल ग्रह पर हालात प्रतिकूल हैं, पर एक समय में वहां जीवन के अनुकूल स्थितियां रही होंगी और हो सकता है कि वहां कभी सतह पर ही तरल पानी बहता रहा हो। और आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि पानी के बहाव का ये एक चिन्ह कह लीजिए, ये जो आकृति बनी है मंगल ग्रह पर, वो पानी के बहाव जैसी आकृति आपको दिख रही है। और वहां पर हो सकता है कि पहले दिनों में नदियां बहती हों, तालाब हों, झरने हों, तो वो किस स्थिति में उत्पन्न हुई थी उसको भी नासा के वैज्ञानिक इसी घटना से जोड़कर देख रहे हैं।
और आपको यह जानना चाहिए कि सौर मंडल में सूर्य से निकलने वाले जो आवेशित कण होते हैं वो पूरे सौर मंडल में फैलते रहते हैं और यहां तक कि वे प्लूटो ग्रह के पार तक चले जाते हैं। और इसी को हम मतलब जो सोलर विंड कहते हैं वो यही होता है। और अगर हम मंगल की बात कर लें तो मंगल के वायुमंडल में करीब 0.11 किलो का भार हर सेकंड में लगातार चलने वाले इन सोलर विंड के कारण बाहर निकलता रहता है। यानी कि ये जो है 0.11 किलो की बात हम कर रहे हैं, इतना भार का हर सेकंड में वायुमंडल से निकल जाना, आप समझ सकते हैं कि इसी कारण मंगल ग्रह पर वायुमंडल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। और वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि मंगल ग्रह का वायुमंडल हमेशा से इतना पतला नहीं था, बल्कि यह कभी काफी मोटा हुआ करता था, लेकिन उसके वायुमंडल में लंबे समय से इस तरीके से रिसाव होता रहा वो सोलर विंड के कारण, और ये इतना महीन हो गया, इतना बारीक हो गया कि वहां लगभग वायुमंडल खत्म होने की कगार पर आ गया। और मैं जिस घटना की बात कर रहा हूं जो 2022 के दिसंबर महीने के अंतिम में, मतलब जो आखिरी जो लास्ट वीक था उसके 2 दिनों में वहां पर सोलर विंड नहीं पहुंच पाई, सोलर विंड चल नहीं पाई, जिसके कारण मंगल ग्रह में अचानक बहुत ही नाटकीय तरीके से वो परिवर्तन होना शुरू हो गया। और जो मंगल का जो वायुमंडल है, जो सूरज की तरफ का जो हिस्सा है, वो सामान्य आकार से 4 गुना ज्यादा फूल गया। यानी ये 800 किलोमीटर से फूलकर 3000 किलोमीटर तक पहुंच गया। समझिए आप इस चीज को, जो वायुमंडल मंगल ग्रह का 800 किलोमीटर का है वो फूलकर 3000 किलोमीटर तक चला गया। और इस घटना के बारे में जो नासा को जानकारी मिली है वो जानकारी दी मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन यानी मेवन नाम के ऑर्बिटर ने, जो कि 2014 से लगातार मंगल के वायुमंडल के साथ ही सूर्य से आने वाले विकिरणों का भी अवलोकन कर रहा है। और मेवन के आंकड़े ये दर्शाते हैं कि यहाँ की मैग्नोस्फीयर का भी इस वायुमंडल के साथ विस्तार हुआ था। यानी उन 2 दिनों में मंगल ग्रह के वायुमंडल के साथ मैग्नेटोस्फीयर भी काफी फूल गया, यानी उसका विस्तार हुआ था। और नासा के वैज्ञानिक भी ऐसा मानते हैं कि इससे पहले उन्होंने मंगल ग्रह पर ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा। और मेवन ने भी पहली बार देखा कि तेजी से चलने वाली सोलर विंड उसके धीमे चलने वाले क्षेत्र पर भी हावी हो गई और अपने पीछे खाली क्षेत्र छोड़ गई। और वैज्ञानिकों ने देखा कि इसी वजह से मंगल का वायुमंडल फूलने लगा। और वैज्ञानिकों के लिए ये जो 2 दिनों का समय था वो बहुत ही उत्साहजनक था। और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये एक आदर्श वैज्ञानिक प्रयोग की स्थिति बन गई थी। इससे उन्हें ये जानने का अवसर मिला कि कैसे चरम सौर घटनाएं और उनकी अनुपस्थिति किसी भी ग्रह के वायुमंडल को प्रभावित कर सकती है। उनका मानना है कि इससे पृथ्वी जैसे ग्रहों के विकास और उनकी अपने तारों से होने वाली अंतरक्रिया को भी समझने में मदद मिलेगी। और आपको मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि यह पहली बार केवल मंगल ग्रह पर ही होते हुए देखा गया है। अगर हम इसकी तुलना पृथ्वी से करें तो 1999 में इसी तरह के तूफान की घटना पृथ्वी पर भी हुई। और इसके वायुमंडल की बात करें, पृथ्वी के वायुमंडल की, तो इस तरह के सोलर विंड की गैर मौजूदगी के कारण इसका वायुमंडल 5 गुना अधिक बड़ा हो गया था। लेकिन इस तरह की घटनाओं को ऑब्जर्व करने के लिए यह जरूरी है कि मेवन जैसा कोई भी ऑर्बिटर जो है वो सटीक अवस्था में मौजूद हो, ताकि जो तमाम आंकड़े मिल रहे हैं उसको ये पकड़ सके, उसको देख सके और उसका ऑब्जर्वेशन कर सके, साथ ही उसकी एनालिसिस कर सके। अब आपके मन में एक सवाल और भी उठ रहा होगा कि आखिरकार ये घटना जो हुई मंगल ग्रह पर, तो उससे हमें क्या फायदा हुआ।
तो एक तो मैंने बता दिया कि इस तरह की घटनाओं से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि क्या पृथ्वी पर जब शुरुआती दौर था तो उस वक्त भी इस तरह की घटनाएं हुई और उसके कारण क्या प्रभाव पड़ा पृथ्वी पर। अब मंगल ग्रह पर जो प्रभाव पड़ रहा है सोलर विंड के नहीं होने के कारण, तो क्या इस प्रभाव को अस्थायी तौर से रखा जा सकता है। अब वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश में लगे हुए हैं कि क्या जो ये सोलर विंड चलता है लगातार, अगर उसको किसी तरीके से रोक दिया जाए, उसको अवरुद्ध कर दिया जाए मंगल ग्रह पर पहुंचने से, तो क्या मंगल ग्रह पर वायुमंडल का निर्माण होने लगेगा, वहां का तापमान इस लायक हो जाएगा कि वहां पर इंसान अपनी बस्ती बना सके, इंसान वहां रहने लगे, या किसी दूसरे स्वरूप में वहां पर जीवन की उत्पत्ति होने लगे। क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि मंगल ग्रह पर किस तरीके से इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह की स्थितियां पैदा की जाए कि वो ग्रह इंसानों के रहने लायक बन जाए। अगर हम एलन मस्क की बात करें तो उन्होंने भी इस तरह के प्रयोग करने की इच्छा जताई हुई है और उनका मानना है कि वहां पे अगर टेराफॉर्मिंग कर दी जाए, यानी कि एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए, चाहे वो न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल से कर दिया जाए या किसी दूसरे तरह की रासायनिक वहां प्रतिक्रियाएं करवा करके वहां पे ऐसा वातावरण तैयार कर दी जाए कि वहां पे धूल का अंबार इतना उठ जाए या इस तरह के वातावरण में वो फैल जाए इस तरह के कण कि जो सोलर विंड है वो सीधे तौर पे मंगल ग्रह को अफेक्ट न कर सके। और जब अफेक्ट नहीं करेंगे तो इसी तरीके से वहां पर हो सकता है कि एक वायुमंडल का निर्माण हो जाए, और जब धीरे धीरे वो धूल सेटल्ड हो जाए वहां पे, जब वो कण जो न्यूक्लियर बम के ब्लास्ट के कारण या दूसरी क्रियाओं के कारण जो उसके वातावरण में फैले, वो सेटल्ड होने तक ऐसे एक वायुमंडल का निर्माण हो जाए मंगल ग्रह पर कि जो बाहर से सोलर विंड आ रही है जिसके कारण वहां पर जीवन संभव नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कि ऐसा वायुमंडल बन जाए कि उन किरणों को बाद में उसी तरीके से रोकने लगे जैसे हमारे पृथ्वी पर ओजोन लेयर और जो दूसरे लेयर्स हैं, जो मैग्नेटोस्फीयर है, उसके कारण जो सुरक्षा कवच हमारी पृथ्वी पे बना हुआ है, उसी तरह का कोई सुरक्षा कवच मंगल ग्रह पर भी बन जाए और वहां पर भी ऐसा वायुमंडल बन जाए कि वहां पर जीवन मुमकिन हो जाए और वहां पे इंसानों की बस्ती भी बसाने लायक वो हमारे लिए स्थितियां पैदा हो जाए। तो यही वो घटना है जिसको लेकर के वैज्ञानिक उत्साहित हैं और इसी पर लगातार उसका विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल पुरानी घटना है, 2022 दिसंबर की घटना है, मतलब 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। लेकिन उन जो आंकड़े मिले हैं उसका विश्लेषण अभी भी लगातार जारी है। वैज्ञानिक उस पर तरह तरह की क्रियाएं कर रहे हैं और उसको विश्लेषण करके उसका ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैंने अभी आज की वीडियो में आपको बताया। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।